आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। राह निजात में आप सभी का खैर मकदम है। आज 1 घंटे आपकी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हिंदुस्तान के सबसे कामयाब हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब। तो सबसे पहले हकीम साहब का हम खैर मकदम करते हैं। हकीम साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत जरा नवाजी, शुक्रिया। दिन की शुरुआत और आपके साथ हमारे नाज़रीन की 8 बजते ही होती है। बहुत सारे नाज़रीन आपसे बात करने के लिए आपके मुंतज़िर रहते हैं। कई सारे सवाल उनके जहन में होते हैं अपनी सेहत से जुड़े हुए, जो आपसे पूछना चाहते हैं। तो तमाम नाज़रीन से हम कहना चाहेंगे कि हमारे नंबर जो टीवी स्क्रीन पर आपकी फ्लैश हो रहे हैं, उनके ज़रिए आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हकीम साहब से आप बात कर सकते हैं। हकीम साहब, आज का मेरा मौजू है आपसे बात करने के लिए पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का। आप जानते हैं और बहुत से लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि पेट से जुड़ी जो बीमारी होती है वो कई सारी होती है। उनकी शक्ल अलग अलग होती है, लेकिन बीमारी बहुत सारी होती है। किसी को कब्ज की दिक्कत होती है, किसी का फैटी लीवर हो जाता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो पेट एक है, बीमारी अनेक है। क्या कहेंगे आप? अत्तबा ने तो पेट को बीमारियों की माँ कहा है, और आयुर्वेद ने भी इसको बीमारियों की जननी कहा है। तो जाहिर है कि पेट एक ऐसी जगह है जहां पर बीमारियां पैदा होती हैं, बीमारियां जनी जाती हैं। अब पेट में सबसे पहले हजम की परेशानी जिसको भी हो, तो फौरन मुतवज्जे होना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये परेशानियां होती हैं यानी बड़ी उम्र के लोगों को, यानी 40 साल या उसके बाद पेट हमारा मुतासिर रहने लगता है। हमारे पेट के आज़ा कमजोर होने लगते हैं, हजम कमजोर होने लगता है। तो यूनानी अद्वियात से इसको बेहतर रखा जा सकता है। अब जो जवान लोग हैं वो तो कुछ भी खाते पीते हैं, हजम हो जाता है, उनमें हजम करने की ताकत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ चीजें भी होती है हाजमे की, कुछ अद्वियात भी होती है, कुछ ग़िज़ाएं भी होती है। लेकिन हजम जब भी मुतासिर हो, उसी वक्त हमें फौरन तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हजम मुतासिर होगा और इजाबत वक्त पर नहीं होगी। फिर कब्ज ज्यादा होगा तो अद्वियात लेनी पड़ेगी। मामूल ठीक नहीं होगा तो फिर बवासीर हो जाएगी। बवासीर होगी तो लीवर भी मुतासिर होगा। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो खाना अगर असल में हजम हो जाए तो हमारा हाजमा दुरुस्त रहना मुमकिन है। और देखिए, हमारे जो किचन में है वो जो मसाले हैं, उनमें सिर्फ इंसान को 2-3 मसालों की जरूरत समझता है, जी। और वो है नमक, मिर्च और खटाई। इसी से खाना लजीज बन जाता है। लेकिन इसके अलावा जितनी चीजें हैं, ये अद्वियात है। अद्वियात यानी दवाएं समझकर इनको इस्तेमाल करना चाहिए एक खास क्वांटिटी में, ताकि हमारा पेट का निज़ाम अच्छा रह सके। जी, देखिए हमारे साथ हमारी परमानेंट कॉलर लता जी जुड़ गई हैं पंजाब से। आपसे बात करने के मुंतज़िर हैं, इंतजार कर रही हैं आपका। सीधे उनके पास चलते हैं। कैसी हैं लता जी आप? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, फरमाएं। नमस्कार वीर जी। हाँ जी, नमस्कार वीर जी। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे शुभ चैनल दिन, में। नमस्कार, शुभ दिन, नमस्कार वीर जी। जी जी, फरमाइए लता जी। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, रात को ना आपका बेटा है 4 साल का है, उसकी एज। जी हाँ जी, वो उसकी उल्टी में ना खून आ जाता है। पहले भी मैंने आपके साथ बात की थी, और 6-7 महीनों के बाद आता है, रात भी आया। तो मेरे को बस अच्छी भी लगी है कि अब भाई साहब आए तो मैं बात करूँ। इसका क्या मर्ज हो सकता है और इसका क्या इलाज करें? क्या उम्र बताई लता जी ने आप? 4.25 साल। बच्ची 4.25 साल। हाँ, ऐसे आ जाता है बच्चों को, और उनका पेट का निजाम दुरुस्त कीजिए। अच्छा, देखिए, इस बच्चे को डॉक्टरों का इलाज भी दे। डॉक्टरों के पास, एलोपैथ के पास इसके लिए मखसूस दवाएं होती हैं जो बच्चों के लिए ही बनाई जाती है। उनको लगातार इस्तेमाल कराइए, और मैं भी एक नुस्खा आपको बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें।
लेकिन डॉक्टरों का इलाज भी जरूर करें। लता जी हमारी एक ऐसी व्यूवर्स में से है जो काफी दिन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और अपने अतराफ में जितने लोग हैं, पहले खुद फायदा उठाया, फिर उन अद्वियात का दूसरों तक फायदा पहुंचाने के लिए हमारी बहुत अजीज और बहुत अहम रुकन है, पंजाब से है, और लोगों की मदद करना इनका काम है। अपने पास से भी लोगों का इलाज करा देती है। मैं इनका बहुत सम्मान, बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं इनको सलाम करता हूँ। देखिए, बच्चे को एक चुटकी में जितनी खसखस आए इतनी दूध में पीस दें, दूध में पीस दें, और उसके दूध में एक चम्मच बादाम का तेल, हम लोग उसे कहते हैं रोगन बादाम शीरी, यानी मीठे बादाम का तेल जो खाने वाला होता है, एक चम्मच रोगन बादाम डाल दें और एक चुटकी खसखस पीस के खूब बारीक इसको पिलाएं, दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार। और अपने डॉक्टरों के भी संपर्क में रहें, पूरी तरह उस पर तवज्जो दें। बहुत आसानी से ये बच्चा अच्छा होना मुमकिन है। चलिए, मुजीब साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाज सुन पा रहे हैं मुजीब साहब? हाँ जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, कश्मीर से। जी फरमाइए। मैं 2-4 साल से डॉक्टर साहब का शो देख रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं नुस्खे उससे मैं लिखता हूँ। अब कोई हमसाया की शुगर है, किसी को क्या है तो देता रहता हूँ। अब हमारी प्रॉब्लम है, बात ये है, इसको है हड्डियों, ये जो गुर्दों की हड्डियां वो गलती है। डॉक्टर बोल रहे हैं गलती है तो इसको ऑपरेशन कराओ, लेकिन दर्द बहुत होता है इनको। अच्छा, उम्र क्या है? गुर्दों की जो हड्डियां ना, इनको दर्द होता है। अच्छा, आप दवाई खा कर तो उनको म्यादे में दर्द बहुत होता है। ठीक है, तो इसके लिए मेहरबानी करके कोई दवाई बताएं। ठीक है, ठीक जी हकीम साहब। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऐसे लाखों लोग हैं जो खुद फायदा उठाकर दूसरों तक फायदा पहुंचाते हैं। इसी में खौफ खुदा नजर आता है कि जब हमें कुछ फायदा हो जाए तो हम चाहें कि अपने अजीज को, अपने मिलने वाले को भी फायदा हो जाए। ऐसे लाखों लोग अल्लाह ने मुझे दिए जो खौफ खुदा रखते हैं। बहुत सलाम आपको। और देखिए, जोड़ों में दर्द हो किसी के, तो मैंने एक नुस्खा बहुत आम किया और वो मेरे तजर्बे से गुजरा हुआ, लेकिन असली मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गौंसिया एक ऐसा गोंद कुदरत का तोहफा है जो अगर आधा ग्राम दिन में 2 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे रोगियों को फायदा होना मुमकिन है। चलिए, अहमद रजा खान साहब भी हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए अहमद साहब, आपकी क्या परेशानी है, क्या पूछना है आपको? मैं हकीम साहब से पूछना चाहता हूँ मैडम कि मैं रेलवे में सर्विस कर रहा हूँ। अब मैं रिटायर हो गया हूँ जी। और मेरी जो शादी हुई थी मेरे बड़े वालिद की लड़की के साथ हुई थी, तो उनके पास लगभग 30 बीघा जमीन था और वो रोड के किनारे ही था। अब मैं सर्विस पीरियड में जब था तो मेरे स्कूल में वो सब जमीन थोड़ा थोड़ा करके 1 हिस्सा किसी को 1.5 हिस्सा दे दिए, और हमारी अहलिया ने भी उनका हाथ पे बहुत लड़ा, मगर वो माने नहीं। बड़ा दिमागी थोड़ा वो था, थोड़ा मिलनसार थे, जो कोई एक बार कह देता था उसको ना नहीं बोलते थे। अब हकीम साहब ये पोजीशन है कि जब मैं रिटायर होके आया तो देखा जिन्होंने 1 हिस्सा लिया था वो 4 हिस्से में घर बनाए हुए हैं, पीछे दरवाजा भी खोले हुए हैं। अब मैं देख के जब से मैं आया हूँ रिटायर होके, मैं इतना अफसरदा हो गया हूँ, वो सब प्रॉपर्टी कम छिन्न भिन्न हो गई थी। और मैं मतलब दस्तावेज में तो उनके 1 ही हिस्सा लिखा है, मगर वो 3-3, 4-4 हिस्सा में घर बनाया। ऐसे लोग हैं कि 1 हो तो 1 से मैं लड़ सकूँ। अब वो कम से कम 10, 15, 20 आदमी मिलकर ले लिए सब। और हम इतने सीधे साधे आदमी हैं कि उन लोगों से हम मतलब लड़ भी नहीं पाते हैं। हम कभी लड़ाई हमारे डीएनए में भी नहीं था, हम सीधे साधे आदमी थे। अब हकीम साहब आज ये पोजीशन है कि मैं जब से रिटायर होकर आया हूँ मैं एकदम घर में ही कैद रहता हूँ, ना मुझे कोई आदमी से मिलने दिलचस्पी है, ना किसी से मैं बात कर पाता हूँ।
बस आपका वो सिरका मंगा लिया था, उससे अल्लाह ने बहुत शिफा दिया। और हमें बहुत ही बीमारियां थी, घुटने में भी दर्द होता था, ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी था, मगर वो सिरका ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और मैं माशाल्लाह नींद भी खूब बेहतरीन लेता हूँ, घर में पड़ा रहता हूँ, किसी से मिलना जुलना एकदम जैसे हमारे लिए कोर्स बन गई है। ठीक है, बहुत परेशान जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और देखिए ये खानदानी मसाइल रहते ही हैं हमारे घर में, हमारे भाइयों में, हमारे अजीजों में नियत खराब होते हैं। और देखिए लोग इसको ये समझते हैं अपनी कामयाबी कि किसी का हक मान लेना, लेकिन इतनी बड़ी नाकामी कि मैं कांप जाता हूँ कि अगर मुझसे बचपन में भी कोई खता हुई है तो मैं आज उस शख्स को ढूंढता हूँ और उससे माफ़ी मांगता हूँ, या कुछ लेन देन किसी का रह गया है, नादानी में कुछ ऐसे काम हो गया मुझसे। तो ये खौफ खुदा वाले लोग जो हैं वो सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। और ये है मसला वैसे मुफ्ती का और अदालतों का, लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा यह है कि सब्र जो है अल्लाह ताला को दो चीज़ें बेहिसाब पसंद है, सब्र और शुक्र। मैंने बहुत सब्र किया और शुक्र किया अल्लाह का, और बहुत मामला ख़राब था, लोग बड़ी तजलील करते थे और बहुत परेशानी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लीजिए कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। मैं आपको वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला उन लोगों को मजबूर कर देगा कि आपसे माफ़ी मांगे और हक तलफी दूर करेंगे। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। अल्लाह ताला मजबूर कर देगा उन लोगों को, और यहाँ तो करेगा ही, वहाँ भी उनके साथ इंसाफ होगा। इसमें मुफ्ती लोग मशवरा दे सकते हैं, मैं तो गैर मुफ्ती हूँ, लेकिन आपको मेरी अद्वियात से फ़ायदा हुआ, अल्लाह आपको फ़ायदा दिया अल्लाह ने, और आप इसको बढ़ाइए काम को, लोगों की और भी मदद करिए। ये जो मदद करने वाला मामला है ये अल्लाह का है, अल्लाह जिसको चाहे उसको चुन ले। मेरे साथ बहुत से लोगों को अल्लाह ने चुना है, और मदद करते जाइए, सब्र करते जाइए, शुक्र करते जाइए। अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप ही इंशाअल्लाह पाते रहेंगे। हकीम साहब, लोग आपसे फ़ोन पर बात करते हैं, अपनी सेहत से मुतालिक तो आपसे राय मशवरा करते ही हैं, लेकिन आपके अखलाक को देखकर अपने ज़ाती जो मुश्किल लम्हे होते हैं, जो मसाइल होते हैं, उनको लेकर भी आपसे मशवरा करते हैं। ये आपका अखलाक ही है, जिस तरह से आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। बहरहाल सैयदा बी हमारे साथ MP से हमारी कॉलर जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रही हैं सैयदा बी आप हमारी? चलिए, एक और खातून हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सैयदा बी से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रही हैं आप? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जो खातून हमारे साथ लाइन पर हैं, लगता है राब्ता नहीं हो पा रहा है, शायद कोई दिक्कत है। हकीम साहब, मैंने जैसे कि कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी में मुब्तला होते हैं, और इसी वजह से कई सारी बीमारियों की गिरफ्त में भी आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, जैसे कि अभी एक साहब हमारे साथ जुड़े थे, अहमद रज़ा खान साहब, वो किसी से नहीं मिलते, सिर्फ घर में ही रहते हैं, इतने मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से कि अब उन्होंने ज़िंदगी से एक तरीके से मुँह मोड़ लिया है, बस ज़िंदगी को गुजर कर रहे हैं, बसर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे, किस तरह से इंस्पायर करेंगे? देखिए, आदमी होता है मायूस, और मायूस होना नहीं चाहिए। जब मायूसी ज़्यादा परेशान करे तो अल्लाह के हुजूर पेश हो जाना चाहिए। मैं जब परेशानी में था तो मुझे मालूम था कि सिर्फ अल्लाह ताला मेरी बात सुन सकता है, और लोग भी ऐसे होते हैं कि वो इंसाफ के तरफदार नहीं होते, ताकतवर के तरफदार होते हैं। ये आम बात है, लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। सिर्फ अल्लाह है जो हमारी बात सुन सकता है। तो मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता था, पंजगाना नमाज के अलावा तहज्जुद में, इशराक में, और आंसू निकल जाए आपका। जब मैं दुआ मांगता था सजदे में जाकर, मुझे किसी ने बता दिया था, मैं कोई आलिम नहीं हूँ,
कि अल्लाह ताला को बंदे की सबसे ज्यादा जो कैफियत पसंद है वो सजदे की हालत में है। तो मैं तो सजदे में जाके दुआ मांगता था और अल्लाह से कहता था, अल्लाह ताला मुझे अपने सारे मामले तुझसे सुलझवाने हैं और तू नहीं सुलझाएगा तो मैं जिस हालत में रखे उसमें रहूंगा। और रोता था, गिड़गिड़ाता था। बेशक अल्लाह समात करने वाला है, सुनने वाला है, करने वाला है। वो हालात में कभी शेयर करने से गुरेज करता हूँ कि जिसमें आदमी को रोटी खाने की भी परेशानी हो और कचरे में से रोटी उठा के खानी पड़े, वो क्या हालात होंगे। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया, रेलवे में मुलाजमत की, और अल्लाह ताला ने मुझे वहां से निकाला और आज मैं आपके सामने पेश हूँ। सारी दुनिया इज्जत करती है, लोग मोहब्बत करते हैं, दुआएं देते हैं। अपना मामला अल्लाह से जोड़ लीजिए। डिप्रेशन हो तो वजू करके 2 रकत नफिल पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए। आप जो चाहे, मेरा जाती तजर्बा है, आज भी मैं जो चाहता हूँ अपने रब से मनवा लेता हूँ। आप भी इसके तजर्बाकार आदमी हैं, वैसे आप करते होंगे, लेकिन बस सब कुछ छोड़कर जब अल्लाह की तरफ जाया जाए और उससे अपना मामला कह दिया जाए तो फिर वो जब मुनासिब होता है कर ही देता है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कॉलर लाइन पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, अपना नाम बता दें और परेशानी क्या है ये बता दें। जी मुमताज जी, बताएं। अच्छा, हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोले। थोड़ा सा मुमताज जी, थोड़ा सा तेज बोले। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। हाँ हकीम साहब, हमारे नीचे पेट में दर्द रहता है और आंतों के अंदर भी दर्द रहता है। इससे पहले हमने आपके पास से ये नमक जैतून मंगाए थे और नुस्खा बना के भी खा रहे हैं, लेकिन पेट में बहुत तकलीफ है। 1 महीना हो गया उसको यूज करते हुए। और दूसरा एक सवाल है कि अंदरूनी कमजोरी बहुत है और जब भी काम करते तो दम ऊपर ऊपर होता है। और तीसरा सवाल है कि समझो पेट बहुत कमजोर लगता है और पसीना बहुत जाता है, काम करते वक्त ऐसा दम ऊपर ऊपर होता है। हमने आपके पास से जो ये गौनसिया मंगाए थे, अल्लाह का शुक्र, इससे बहुत फायदा हुआ और हमने दूसरों को भी दिया, उनको भी फायदा हो रहा है। बस हमारे लिए दुआ करो, बस हकीम साहब इतनी कि हमारा जल्द से जल्द पेट का निजाम से ठीक हो जाए। अब इजाबत रोज के रोज नहीं होगी, 2 दिन की 2 दिन को हमारी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह जरूर आपका फायदा करेगा। जितना अल्लाह ने फायदा किया उसका भी शुक्र, और जो फायदा नहीं हुआ उसका भी सब्र और शुक्र। बेल पत्थर आती है, बेल पत्थर या पत्थर बेल, हम यूपी दिल्ली वाले लोग हैं। बेल पत्थर इस वक्त आई भी है, बहुत सारी खरीद कर उसका शरबत बना के रख लीजिए, बहुत सारी चाशनी में, और ये अपने उस वक्त के भी लिए रख लीजिए जब आपको ऑफ सीजन हो बेल पत्थर का। तो ये शरबत बना के, अगर बहुत सारी शक्कर में शरबत बना के इसका रख लिया जाए तो ये महफूज हो जाती है। फ्रिज में रख लीजिए और ये पिया करें। फिलहाल ताज़ा खाइए, आधी बेल रोजाना, और बेल खाएं और पानी पिए, बेल पत्थर खाएं और पानी पिए खूब। ये लगातार करें। अपने डॉक्टर से भी वक्ती तौर पर आप दवा ज़रूर ले सकते हैं। आजकल सबको अपने घरों में पेट दर्द की और जोड़ों के दर्द की एलोपैथिक दवा रखनी चाहिए, क्योंकि तमाम लॉकडाउन के दौरान हम गुजर रहे हैं। और ये इलाज लगातार करिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जो भी फ़ायदा अल्लाह आपको पहुंचाए जिस मेरे नुस्खे से, घरेलू नुस्खे से, उसको आम कर दीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा अल्लाह दे सके। और आपका काम है कि फिर वो जोड़ों का दर्द जिसमें अल्लाह ने आपको फ़ायदा दिया, फिर आपके किसी अजीज़ को ना हो, उनको पूरी तरह गाइड कर दीजिए, उनको इत्तला पहुंचा दीजिए ताकि सब लोग सेहतमंद हो सके। हकीम साहब, जब भी मौसम चेंज होता है, जब भी कोई सीज़न आता है तो अपने साथ हर मौसम के फल लेकर आता है। जैसे गर्मी का मौसम है, बेल पत्थर आ गया है, आम आ गए, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो सीजनल फल हैं। लोग कई बार ऐसा होता है कि आम नहीं खाएंगे, भाई हमें दिक्कत हो जाएगी, बेल पत्थर ज़्यादा नहीं खाएंगे, उससे दिक्कत हो जाएगी। तो ये गफलत है लोगों में,
या वाकई में कुछ दिक्कत होती है? देखिए, आम जो फ्रूट है, आम जैसा फल से किसी को दिक्कत नहीं होती सिवाय डायबिटीज वाले के, और किसी भी फल से हो सकती है। ये आम ऐसा फल है कि इससे दिक्कत नहीं होती आम आदमी को, और डायबिटीज वाले भी कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी करके और ये फल खाते हैं। ये फलों का राजा कहलाता है ये, तो इसको छोड़ते नहीं डायबिटीज वाले भी। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं या कुछ चीजें, कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो हर आदमी को नहीं चलती। जैसे मैं ज़ाती तौर पर अजीब आदमी हूँ, मैं कभी सोचता हूँ कि अनानास में छू नहीं सकता, ज़बान पर रखूँ तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मौत की हालत होती है। एसिडिटी और उल्टी और क्या क्या हो जाता है अगर मैं ज़रा सा मुंह पे रख लूँ, या गलती से भी किसी तरह किसी मशरूब में मेरे अंदर चला जाए। तो ये मेरा ज़ाती मामला है, उस चीज़ को मेरा जिस्म कबूल नहीं करता। और एक दही मैंने खालिश दही कभी नहीं खाया, उससे भी मुझे कै हो जाती है। तो ऐसे सब लोगों के मिजाज अलग अलग हैं। किसी को अगर कोई चीज़ नुकसान देती है तो उससे बचना लाजिम है। चलिए, हमारे साथ दो खवातीन लाइन पर मौजूद हैं। एक का नाम फरा साहिबा है और दूसरी साहिबा का नाम हमें मालूम नहीं है। बहरहाल साहिबा के पास चलते हैं जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रही हैं आप हमारी? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। फिलहाल फरा हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए फरा, क्या परेशानी है, क्या सवाल है हकीम साहब से? जी हकीम साहब से आज पहली बार बात हो रही है, बहुत मेरी खुशकिस्मती है ये। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको। का काम कर रहे हैं जी, अल्लाह पाक उम्र दराज करे और ऐसे ही हमारे ऊपर साया सलामत रखे। जी फरमाएं। मेरा सवाल ये था कि मेरे पैरों में दर्द और सूजन रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है पैरों में और सूजन भी रहती है, एड़ियों में भी दर्द रहता है। तो उसके लिए मैं गोसिया का इस्तेमाल कर सकती हूँ, और अगर ये हकीम साहब से मंगवाना चाहूँ तो मैं किस तरह से मंगवा सकती हूँ? ठीक है जी हकीम साहब। फरा, आपकी उम्र तकरीबन कितनी होगी? फरा, आप सुन पा रही हैं? चलिए। हाँ देखिए फरा, अगर किसी को भी पैरों में सूजन हो और साथ में दर्द भी हो तो ये गोसिया लिया जा सकता है, और लिया तो कहीं से भी जा सकता है, लेकिन हमारे पास असली मिलता है। थोड़ा दिक्कत आपको हमसे हो सकती है कि आपने जो जल्दी की तमन्ना की हो तो देर लग सकती है कभी कभी, क्योंकि हमारे पास इसके पूरे चेक करने का इंतजाम है कि असली है कि नकली है। हमारा कच्ची दवाओं का काम है, तो हमसे जब भी पहुंचेगा असली पहुंचेगा। एक बार पहचान हो जाएगी आपको, फिर तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं, और इस तरह लीजिए कि अलसी, आप जानती हैं अलसी, उसको हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोसिया मिलाकर आप दिन में 2 दफा खाने के बाद दूध से ले सकते हैं। मुझे लगता है आप 40 साल से कम हैं, आपकी आवाज से ऐसा लगता है, और 40 साल से कम है तो दूध से लीजिए, और 40 साल से ज्यादा के हैं तो कम चर्बी के दूध से लीजिए। और वैसे पानी से भी लिया जा सकता है। खाने के बाद ही लें, 2 मरतबा लें। और बहुत शुक्रिया मुझ जैसे नाअहल को पसंद करने का। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके खानदान में खैर और बरकत रखे। चलिए, हैदराबाद से हमारे साथ साहिबा एक लाइन पे, उनका रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? जी रईस बेगम है नाम। जी रईस, आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे हस्बैंड को जो है पेट बड़ा हो गया और टाइट हो रहा, वो खाना खाए नहीं जा रहा उनको, और जो है तो कमर में भी दर्द हो रहा उनको, बैठ के थोड़ी देर बैठ के उठे तो सीधा अच्छा उठने के लिए नहीं आता उनको। और एक सवाल है मेरे लड़के की तरफ से। मेरे लड़के की जो है तो 32 साल उम्र है उनकी, बाल झड़ रहे हैं और वाइट भी हो रहे,
बच्ची के भी वैसी हो रहे, मतलब बच्ची के वयस में हो रहे, बात झड़ रहे उनके, 22 साल है उनकी बच्ची की उम्र। ठीक है। ठीक। इनके शौहर का पता नहीं क्या बात है, पर आवाज एक तो कमर में दर्द इन्होंने बताया और मुंह का कुछ प्रॉब्लम इन्होंने बताया कि उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा है मुंह से, क्योंकि जी हाँ, वीवर्स की आवाज पता नहीं आज क्यों कम आ रही है। आपकी आवाज ठीक आ रही है जी लेकिन जी। वीवर्स की आवाज कम आ रही, शायद थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। अच्छा देखिए, जो बच्चे के बाल झड़ते हैं उसके लिए एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा सफेद। ये अजीम तोहफा है बालों के लिए, मैं आज तक इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरे बाल खूब है। कभी मेरे भी झड़ने लगे थे तो 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफेद दूध में मिलाकर उन्हें दे दिया करिए, या नारियल पानी के साथ दें या पानी के साथ दें, जैसे आपके हालात है, क्योंकि नारियल पानी भी महंगा आता है, अगर नहीं है तो दूध से या पानी से ले सकते हैं। ये कुछ रोज लेंगे 2-3 महीने तो उनके बाल अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, जो दर्द है आपके खाविन के, उसके लिए आप गोंद सिया खरीदें असली, और आधा ग्राम गोंद सिया और आधा चम्मच धनिए का पाउडर में मिला के खाने के बाद पानी से दें या कम चर्बी के दूध से दें। ऐसी 2 खुराक खाने के बाद उन्हें दी जा सकती है। इनके दोनों इमराज अच्छे होना मुमकिन है। चलिए नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम लगातार ही जारी है, राह निजात। आप भी इसमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, उस पर आप कॉल करके हकीम साहब से बात कर सकते हैं। हकीम साहब, एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हकीम साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। हकीम साहब, आपका भी एक बार फिर से खैर मकदम है। तमाम नाज़रीन हमारे साथ जुड़ना एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। नाज़रीन से एक बात और कहना चाहेंगे कि इस 1 घंटे के दौरान अगर किसी की कॉल नहीं लग पाती, हकीम साहब से बात नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि फेसबुक पर हकीम साहब के तकरीबन 10 लाख फॉलोअर्स हैं। आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज के साथ तमाम जो नुस्खे जात हकीम साहब बताते हैं, वहाँ से भी आप उन नुस्खों को दस्तयाब कर सकते हैं। रामपुर से हमारे साथ कॉलर लाइन पर हैं, उनका रुख करते हैं। आसिफ कुरैशी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज शरीफ जी, खैरियत है। आप बताएं, आपका क्या सवाल है? अल्लाह का जी फरमाएं। मेरी प्यारी बहन है जी, और शुक्रिया। साहब आली जनाब हकीम साहब का अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए। साहब मेरे 3 सवाल थे। फरमाएं। पहला तो सवाल ये है कि मेरा एक छोटा बेटा मोहम्मद मुस्तफा 3 साल की उम्र है और उसकी शर्मगाह जो है, जो नीचे का हिस्सा है जिसे गोली बोलते हैं, उस पर सूजन है, आ जाती है सूजन। और दूसरा सवाल जो है वो मेरा भाई है, वो खुजली हो गई है उन्हें। ठीक है। और तीसरा सवाल, मेरी अहलिया से चक्कर बहुत आते हैं, कोई लमसम 8 बरस हो गए। ठीक है। और एक बात और, आप लोगों से बात करने के बाद इतनी मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरे सर में दर्द रहा करता था। 2 रोज से आपसे बात हुई तो आधा मेरा मर्ज तो आपसे खुशी के मारे दिमाग का दर्द मेरा ठीक हो गया। और जो एक्सरसाइज आपने बताई थी वो कर रहा हूँ, इनकी तरह मुझे बहुत सुकून मिल गया उससे। बहुत खूब। हकीम साहब, आपसे बात करने के बाद आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है लोगों की। मोहब्बत वाले लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है जो गैरों से मोहब्बत करते हैं जी। और आपके 3 सवाल जी हैं। देखिए, बच्चे को अगर उस मकाम पर सूजन आती है तो एक आते हैं टेसू के फूल, कहते हैं टेसू के फूल, पीले रंग के होते हैं, अत्तारों के पास मिलते हैं, जो दवा फरोश होते हैं, कच्ची दवाएं बेचते हैं, उनके पास मिलते हैं टेसू के फूल। ये पानी में डाल के हल्का सा गर्म करें और रात को सोते वक्त उसके उस मकाम पर बांध दें और सुला दें, सुबह को खोल दें। अच्छा, इनका रंग बहुत
होता है तो कपड़े खराब ना हो इसका इंतज़ाम आप पहले से रखें, उसका बिस्तर और ऐसा हो कि कपड़े खराब हो सकते हैं। पीला रंग बहुत ज़्यादा लीक होता है, तो ये आप हफ्ता भर भी करेंगे तो बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। और जिनको खुजली है उनके लिए शायद मैंने पहले भी नुस्खा बताया है आपको कि ये खाने का सोडा एक चुटकी, खाने का सोडा एक चुटकी और एक चुटकी नमक जैतून, ये असली लेना, ये नकली भी दे देते हैं। एक गिलास पानी में मिलाकर उनको पिलाएं जिनको खुजली है। और बहुत ही ज़्यादा हो तो अलसी को हल्का सा भूनकर आधा आधा चम्मच 2 बार खिला दिया करें इसके साथ, इस पानी के साथ, तो उनकी खुजली इंशाल्लाह अच्छी होना मुमकिन है। अहलिया को जो आपके चक्कर आते हैं जी, उसमें आपने जो एक्सरसाइज सीखी, फिर से मैं बता देता हूँ, वो 15 दिन तक लगातार करें। देखिए, एक तो पूरी तरह इसको मोड़े, पूरी तरह यहाँ तक लिया है, देखिए यहाँ तक आ जाती है, और ये 3 मिनट करनी है एक्सरसाइज। और एक एक्सरसाइज ये है, देखिए ये आपको तो खैर आती है, आप करते हैं, अहलिया को भी अच्छे से कराइए 15 दिन तक लगातार 3-3 मिनट या उससे ज्यादा। तो 15 दिन में अक्सर ये रिकॉर्ड है इसका कि चक्कर कहाँ गए आदमी ढूंढता रहता है, और बहुत मेहनत का काम या वजन उठाने का काम या झाड़ू पोछे का काम कुछ दिन ना कराएं, और ऐसे चित लेट जाएं, ऐसे चित लेट जाएं बेड पर, और उस तरफ सर करें जिस तरफ पैर करते हैं, और ये गर्दन का हिस्सा जो है ये लटका ले नीचे, और बाकी आपका जिस्म ऐसे सीधा रहे मोहतरमा का। ऐसे 5-5 मिनट 5 बार लिटाइए, इंशाल्लाह बगैर दवा के उनके ये चक्कर अच्छे होना मुमकिन है। चलिए, दूसरी कॉलर हमारे साथ शबनम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमको हमारा 3 सवाल है जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा पेट उखड़ जाता है, थोड़ा सा भी वजन उठाते हैं तो पेट में उखड़ जाता है, पेट में बड़ा दर्द रहता है, और हमारे बाएं पैर की उंगलियों में बीच में थोड़ा सफेद सफेद फंगस जैसा हो जाता है जो अच्छा नहीं होता, बहुत दिन हो गया। और तीसरा सवाल ये है हकीम साहब से कि हमने काला खून मंगवाया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को थायराइड या फैटी लीवर हो तो क्या उनको दिया जा सकता है? ठीक है, पूछ लेते हैं हकीम साहब से, क्या मशवरा देंगे हकीम साहब आप? हाँ, देखिए, जिनको थायराइड है वो अपनी थायराइड की दवा लेते रहें, और आधा ग्राम गौंद सिया आधा चम्मच धनिए के पाउडर के साथ लें, तो इंशाल्लाह थायराइड में भी फायदा शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा लंबे अरसे तक खाते हैं तो थायराइड से भी नफा होना मुमकिन है। अपनी दवाएं भी खाते रहें। और जो फंगस है आपके, उसके लिए एक आता है ये चिलगोजे का गोंद, लेकिन ये तेज बहुत होता है, याद रखें। चिलगोजे का गोंद, और वो एक चने की दाल की बराबर पूरे 24 घंटे में बस एक बार खाना होता है। इससे आपको फायदा होना मुमकिन है, लेकिन याद रखें एक ही खुराक खाना है 24 घंटे में, और चने की दाल के बराबर खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, तो इससे उसको फायदा हो सकता है। और जो आपकी आंत उतर जाती है, या कई चीजें कहते हैं नाफ हो गए, नले हो गए, ये वजन का काम बिल्कुल ना करें, मेहनत का, और ऐसे सीधे खड़े हो जाए, और अपने पैर भी ऐसे बराबर में ले आए और घुटने भी साथ में रखें, और बगैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें। रोजाना 5-6 बार अपने पैर छूने की कोशिश करें, और मेहनत ना करें, वजन ना उठाएं, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। चलिए, हुमैरा है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना ईद से रमजान से पहले से, रमजान के फर्स्ट रोजे से बुखार है, और 99 के आसपास रहता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, और खांसी भी है सूखी, और मैं टेस्ट वगैरह कराया, उसमें टाइफाइड आया, टाइफाइड का भी
समझिए कि 20 दिन हो गए मुझे मेडिसिन खाते हुए, पर अभी तक कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा किया, टाइफाइड का इलाज कराया, लेकिन 30 दिन तक दवा खाएंगे तो कोर्स है इसका। उसके बाद आप पेट अच्छा रखने की दवाई लें। और टाइफाइड आंतों में इन्फेक्शन होता है जिससे हमें हल्का हल्का बुखार सा महसूस होता है। और एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, अगर आप ले लें तो एक चुटकी खाने का सोडा जितना आ जाए आपकी चुटकी में, और एक चुटकी नमक जैतून गिलास पानी में मिलाकर रोजाना 1 बार या 2 बार पिया करें। और धनिया का पाउडर आधा चम्मच साथ में खाया करें। इस पानी से आप रोजाना लिया करें तो आपको जल्द फायदा होना मुमकिन है। फिलहाल एक और चीज आ रही है मार्केट में, वो बेल आती है ना, पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में कोविड कहते हैं। तो ये आप आधी बेल रोजाना खाया करें, और जितनी बेल खाएं इतना ही ज्यादा पानी पिए। ये रोजाना मामूल बना लीजिए। आपकी आंतों के और ये जो आपको मर्ज है इसके लिए बहुत मुफीद है। जितना हो सके खाएं और पानी पिए, अल्लाह आपको जरूर शिफा देगा। मोहम्मद अकबर अंसारी साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, क्या दिक्कत है आपको, क्या सवाल है हकीम साहब से? हकीम साहब, मेरी माँ है 96 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनके जो है ना अभी 3-4 साल पहले वो फिसल गई, तो उसका जो कूल्हा होता है ना वो टूट गया। तो मैंने कहा ऑपरेशन करवा दे, तो फिर वो हॉस्पिटल में ले गया तो वो मना कर दिया कि मुझे नहीं कराना, और उनमें दर्द होता है। और मुझे जो है मैंने जैतून का सिरका, चरबोजे का गोंद, ये सब भी मंगाया मैंने, और वो नजले के लिए आपने बताया था कि ओवर है, तो 1.5-2 महीना हो गया, कुछ फर्क है नहीं। रात को नाक ही बंद हो जाता है। दूसरा जो है ना, मैं सोता हूँ ना रात को, तो कोई गिलास या कोई कुंडी भी दरवाजा का खोला तो कलेजे में धड़कन बढ़ जाती है, छाती में। ठीक है, आपकी उम्र क्या होगी? मेरे 58 है। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, अगर अद्वियात की क्वांटिटी सही ले रहे हैं तो आपको फायदा होना चाहिए। और ये इख्तिलाज कल्ब जो है ये अच्छा नहीं है। और खून पतला करने के लिए दवाएं लें। और लहसुन तो आप जानते हैं, और लहसुन को या तो भून कर या तल कर, ऐसे छिलकों समेत भून लेते हैं या तल लेते हैं घी में, फिर इन्हें निकाल लेते हैं। 5 से 10 लहसुन इस तरह के पूरे दिन में आप खाया करें, तो ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, जब धड़कन बढ़ जाती है। और देखिए, वो वालदा का सर्जरी कैसे, उसमें शायद हम कुछ ना कर सके। दर्द तो कम हो सकता है गौसिया खाने से, जो आपने लिया होगा शायद, और मुतवज्जो होकर दवा खाएं, अल्लाह से मदद भी मांगे। सिर्फ अद्वियात काफ़ी नहीं है, अल्लाह पर भरोसा और उनसे मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। बेशतर लोगों को फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, गोवा से हमारे साथ सबिहा शेख साहिबा हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए सबिहा। मेरे बेटे को है नहीं, शुगर लो होता, तो उसको चिरगोजे का गोंद दे सकते हैं क्या उसको? उम्र क्या है बेटे की? नमक और चिरगोजे का गोंद जो बोलते हैं हकीम साहब, वो दे सकते हैं क्या? और उनको है नहीं, सर्दी बार बार होती, छींके बार बार आते रहते हैं। उम्र क्या है बेटे की? अभी उनको 21 स्टार्ट हुए अभी। ठीक है। लोगों की बीमारी करने का था। अच्छा फरमाए। मेरे भाई को है नहीं, पेट में पत्थर हुआ सर, पेट में दर्द हो रहा उनके बार बार, तो उनके वास्ते पूछने का था। ठीक है जी। देखिए, शुगर लोगों की बीमारी बड़ी अजीब है, ये करोड़ों में एक को होती है, और इनके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो सिरके के बारे में आपने पूछा, या चिलगोजे के गोंद के बारे में पूछा, ये न लें, बल्कि इनका बहुत ख्याल रखें और मीठी चीज़ें इनके लिए बना के रखें हर वक्त, और सोते सोते इनको
मीठा खिलाया करें। और ऐसे लोग बड़े खतरे में रहते हैं कि अगर शुगर रात को कम हो जाए तो आदमी कोमे में आ जाता है। तो इनके लिए इनके हर तरफ इनकी पहुंच जहां तक है हो, जैसे ये इनकी आंख खुल जाए रात में तो फट से ये कुछ मीठी चीज खा ले, कुछ नहीं तो बिस्किट खा ले मीठा, और इनको इसी तरह आपको फायदा पहुंचाना होगा। और अभी फिलहाल इसका यही इलाज है, आप इनका ख्याल रखें। और आपके भाई को जो पथरी है उसका इलाज आसान है। देखिए, आप गोवा में रहते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे आपने, गूलड़ के पेड़। गूलड़ का पत्ता चाहिए हमें, 2 या 4 गूलड़ के पत्ते, इनको रोजाना सुबह में चबा के खाने हैं। और साथ में इनको लेना है, देखिए 1 या 2 चुटकी नमक जैतून असली वाला, ये 1 गिलास पानी में मिलाएं, 1 लीमू निचोड़े इसमें, और 2 या 4 गुलड़ के पत्ते चबा के खाएं और ये पानी पी लें। और आधे घंटे के अंदर 2 गिलास पानी और पीने की कोशिश करें। अगर ये खुराक कोई पथरी वाला, किडनी की पथरी वाला मरीज ले और 5 से 10 दिन तक ले तो उसकी पथरी रेजा रेजा करके निकलना मुमकिन है। एक और सवाल था हकीम साहब, इनका सर्दी बार बार होती है बेटे को। हाँ, सर्दी जिनको होती है उनके लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीजें 100-100 ग्राम खरीदें। 3 चीजें 100-100 ग्राम, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। और 30 ग्राम पीपलें आपके किचन में के गरम मसालों में जो पाई जाती हैं, 30 ग्राम वो लें, इनको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से खिलाएं। और इनसे कहें कि खट्टी चीजें छोड़ दें तो इनको फायदा होना मुमकिन है। चलिए, राशिद साहब हैं बस्ती से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, फरमाइए हजरत। हकीम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोंद मोरिंगा और गोंद नमक जैतून में क्या फर्क है? मैं लाइन पर हूँ, मुझे कुछ और भी पूछना है। जी हाँ, देखिए, गोंद मोरिंगा एक पेड़ का गोंद है जो प्रोसेस से निकाला जाता है। इसको प्रोसेस है मशीनों से, फिर इसको साफ सूफ किया जाता है तो ये सफेद गोंद मोरिंगा हो जाता है। और बगैर प्रोसेस के जो खाते हैं उनको नुकसान भी हो सकता है, तो ये साफ सूफ हुआ एक गोंद है। नमक जैतून एक एस्टेक है, जैतून का जो फल जो पाया जाता है खाड़ी के मुल्कों में ज्यादातर, और जिसका तेल हम यूज करते हैं, उसके अद्वियाती अनासिर हैं जिन्हें हम एक नमक के रूप में जानते हैं। किसी भी टैबलेट भी आप देखेंगे तो उस पर सॉल्ट लिखा होता है कि सॉल्ट क्या है इसका। जैसे बुखार की टैबलेट है तो उस पर लिखा होगा पैरासीटामोल, सॉल्ट है उसका। तो ये जैतून का एस्टेक है और इसे हम कई नामों से जानते हैं, नमक जैतून या एस्टेक जैतून, और हिंदी के भी इसका नाम है और अरबी का भी इसका एक नाम है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर मैं कभी बता दूंगा आपको। फिलहाल मेरा दिमाग इस तरफ काम नहीं कर रहा। ये रसायन जैतून हिंदी में कहते हैं और उर्दू का भी एक नाम है, मेरे जहन से निकल रहा है। और क्या सवाल है आपका? अलग अलग मर्जों के लिए क्या इनका इस्तेमाल है कि या एक ही मर्ज के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इसका काम जो है वो बहुत सारे काम हैं इसके, नमक जैतून के, और इनके ये 2 अलग अलग वैसे चीजें हैं। देखिए, इसमें जो हम गोंद, सफेद गोंद मोरिंगा की बात करें तो ये एक प्रोटीन के रूप में है जो हमारे बालों की बड़ी हिफाजत करता है और हमारी जो कद में इजाफा करता है, बालों में इजाफा करता है, चेहरे की सफाई करता है और मुहासे बनने से रोकता है। और सेम ये भी करता है
ये जो नमक जैतून है, लेकिन ये लीवर के लिए बड़ा अच्छा है। एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, ये तीनों ये भी दोनों एक ही से काम करते हैं, लेकिन एक वो प्रोटीन के रूप में है और ये नमक के रूप में है। अच्छा, ये फिर दूसरी अद्वियात के साथ मिलके कुछ और काम करता है। जैसे धनिया के साथ नमक जैतून लिया तो वो आपके थायराइड में काम करने लगा। अगर और कई नुस्खे बताता हूँ तो उनके साथ उसके अमल बदलते रहते हैं, लेकिन हजम वाला अमल और वर्म को दूर करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, ये अमल उसका हर सूरत में कायम रहता है। यानी कि दूसरी तरीके से अगर कहें, हम दूसरी ज़बान में गए तो कैफियत अलग अलग होती है मर्ज के हिसाब से। जो गोंद आप बताते हैं, जैसे गोंसिया है, मोरिंगा गोंद है, इनकी कैफियत अलग है, लेकिन लोगों को इससे फ़ायदा बहुत बड़े लेवल पर होता है। हकीम साहब, आप हमारे साथ जुड़े, 1 घंटे तक हमारे नाज़रीन की आपने रहनुमाई की, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, फिलहाल राह निजात में इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।